हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। फर्दर डिटेल्स के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद इज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो दो पार्टनर है, रमन और रीचा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। अब ये दोनों पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से रियलाइज किया गया, एसेट्स को बेचा गया और लाइबिलिटीज को पे किया गया, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बनानी है जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी। कहने को सिर्फ है, लेकिन आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी जो आप एक्चुअल क्वेश्चन करते हुए करते हो। किस तरह से करोगे, देखो आपको जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है वो रफ बनाना है। रफ बनाना है और रफली बनाना है। किस तरह से यहाँ पे देखो, और साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी आपको किस तरह से बनानी है समझो। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट साइड पर सारी एसेट्स लिखोगे, वही सारी एसेट्स आपको जर्नल एंट्रीज में भी बनानी है। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000, फर्नीचर 1,20,000, डेटर्स 1,32,000, स्टॉक 1,03,000, कैश आपका नहीं आएगा। तो ये चार एसेट्स आपने रियलाइजेशन अकाउंट में कहा लिखी, डेबिट साइड पर। तो डेबिट क्या होगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, और बाकी सारी एसेट्स क्या हो रही है आपकी, क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट कर दो सभी एसेट्स को, आपकी जर्नल एंट्री रेडी हो गई। टोटल लिखना रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करके, बन गई है एंट्री। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको हर एंट्री बनानी है। ये नहीं है कि आप लास्ट में एक या दो एंट्रीज बना दोगे वो सफिशिएंट है, नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एंट्री को बनाना है। तो किस तरह से, देखो तभी बना पाओगे जब आप स्टेप बाय स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते जाओगे और साथ के साथ एंट्रीज करते जाओगे। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज साइड पर कैपिटल्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, क्रेडिटर्स को लिखते हो। तो क्रेडिटर्स को लिखते हो 1,75,000। अब यहाँ पर कहाँ लिखा आपने क्रेडिटर्स को, लाइबिलिटीज को कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं आपके, डेबिट। तो डेबिट कर दो सन्ड्री क्रेडिटर्स को 1,75,000 से, और टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 1,75,000 से। बन गई एंट्री। नेक्स्ट अब आपको देखना है किस एसेट को बेच करके कितनी पेमेंट मिली है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टेक was taken over by Raman at a depreciation of 10% for cash। ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से रीड करो। आप जो गलती करने वाले हो वो ये गलती करने वाले हो, आपने सिर्फ ये रमन पढ़ लिया और आपने ये सोचा कि ये पार्टनर ने इस एसेट को टेक ओवर कर लिया है, पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है, और आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करने वाले हो, डेबिट। नहीं, ध्यान से रीड करो, उसने पेमेंट कर दी है कैश में। तो कितने में की है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 7.5 लाख रुपए की है, 75,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,75,000। इसका मतलब रमन ने लैंड एंड बिल्डिंग कितने में खरीदी, 6,75,000 में। तो एंट्री क्या बनेगी, उसने कैश में पेमेंट की है, तो आपके पास आ रहा है कैश 6,75,000 रुपए। बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, वहां पर बैंक नहीं है, आपका सिर्फ कैश है। तो आप सारी ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू ही करोगे। दूसरा, आपने फर्नीचर भी बेचा है, 5,000 कम है। बुक वैल्यू जो आपकी 1,20,000 है, उससे 5,000 कम में आपने फर्नीचर को बेच दिया। तो कितनी अमाउंट में बेचा, 1,15,000। तो टोटल आपने अपना जो एसेट्स है उसको कितने में बेच दिया, 7,90,000। डेटर्स को अभी रुक जाओ, स्टॉक को भी रुक जाओ। अभी ये दो की पेमेंट आपको मिल रही है, इसकी एंट्री देखो। इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 7,90,000। और कहाँ लिखोगे आप इसको, एसेट्स की रियलाइजेशन जो भी आपकी आती है वो आपकी क्रेडिट साइड पर आती है। तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 7,90,000 से। तो यहाँ पर आप पोस्टिंग कर दो बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 7,90,000। यही करते हो ना आप। तो जर्नल एंट्री आपके लिए इजी हो जाएगी जब आपको पता होगा कि किस साइड आपको लिखना है। तो उससे आप फाइंड कर सकते हो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो इजीली आप जल्दी से जर्नल एंट्री बना पाओगे। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने 1,25,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने आपके फर्म का स्टॉक और डेटर्स पूरे के पूरे ले लिए हैं इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम।
यहाँ पर सेटलमेंट वर्ड लिखा है, इसको ध्यान रखना। जब भी सेटलमेंट लिखा है इसका मतलब लाइबिलिटी और एसेट्स आपस में सेट ऑफ हो गए। अमाउंट को कंसीडर मत करो, ज्यादा या कम हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन ये आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में आप उसको नहीं लिखोगे, आप उसको इस तरह से नहीं लिखोगे। आपने यहाँ तो लिखा है डेटर्स आपके एसेट है, स्टॉक आपकी एसेट है, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन जो आपको पेमेंट मिल रही है वो आपस में ही एडजस्ट हो रही है। आपको जो पे करना है और आपको जो मिलने वाला है वो आपस में एडजस्ट हो गया ना। आप स्टॉक और डेटर्स की जो पेमेंट आने वाली है वो लिख रहे हो रियलाइजेशन, और ना ही आप क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करने वाले हो 1,25,000 वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं दिखा रहे। तो ये बाहर की बाहर सेट ऑफ हो गया तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, 1,25,000 के क्रेडिटर्स आपके सेट ऑफ हुए हैं। क्रेडिटर्स हैं कितने आपके टोटल? 1,75,000। तो 50,000 अभी भी बचे हुए हैं जो कि रिचा ने पे करती हैं। फर्म के बिहाफ पर रिचा ने पे किए, तो क्या हो जाएगा? जब पार्टनर्स टेक ओवर करता है लाइबिलिटी तो क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब फर्म की लाइबिलिटी किसको पे करने की है? पार्टनर को, जिसने फर्म के बिहाफ पर उस लाइबिलिटी को पे कर दिया। तो अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे, तो रिचार्ज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000। जो लाइबिलिटीज की रियलाइजेशन होती है, जो आप पेमेंट करते हो, वो कहाँ लिखते हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। और किसने किया? आपने या तो कैश या बैंक से पेमेंट की है, या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वही आपको लिखना है। तो अगर कैश या बैंक से पेमेंट होती तो हम यहाँ पर कैश या बैंक लिख देते, लेकिन पार्टनर ने अगर पेमेंट किया तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल है। नेक्स्ट है अब आपका, आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 400 रुपए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, लाइबिलिटीज या कोई भी खर्चे को पे कर रहे हो, तो कहाँ लिखोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 400 रुपए। पेमेंट कर दी तो टू कैश अकाउंट आप 400 रुपए करोगे। यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी आपकी टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 400 रुपए। क्लियर है? अब ये सारी एंट्रीज आपकी हो गई, किस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने रियलाइज किया। अब बारी आ जाती है आपको चेक करना है लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि उसकी भी तो जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो यहाँ पर चेक करो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब आपका लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है आपका 1,90,400 रुपए का, जो कि आप दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो है 7:3। तो रमन और रिचा दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, लॉस को आप कहाँ करोगे? डेबिट करोगे। प्रॉफिट होता तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर इन दोनों के अकाउंट को आप डेबिट करो, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बन गई। यहाँ पर ये आपका क्लोज हो गया, ये अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा ठीक से वर्किंग नोट में बना लेना। बाकी जो आगे का आपको बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आपको पे करना है वो निकालना है, वो अब आप रफली कर सकते हो। किस तरह से? देखो यहाँ पर जैसे मैंने किया है, रफली आप इस तरह से लाइन लगा करके इस तरह से क्रेडिट और डेबिट साइड निकाल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस रमन का 7 लाख है, उसमें से उसका जो लॉस का हिस्सा है वो 1,33,280, वो आप क्या करोगे? डेबिट साइड पर लिखोगे। उसके बैलेंस कितना बच रहा है? 5,66,720 रुपए, जो कि उसको पे करना है। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाएगी। अब थर्ड पार्टीज, आउटसाइड पार्टीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद किसकी बारी आती है? पार्टनर्स के लोन या एडवांसेस की, जो कि आपकी बैलेंस शीट में नहीं है। तो अब बारी आती है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की ना, तो वही आपको बैलेंसेस निकालने हैं, और रमन का बैलेंस आपने निकाल लिया है, इसकी पेमेंट आपको करनी है। इसी तरह से रिचा का देखो, रिचा का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, उसने 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पे भी किया है। तो आपने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है ना। तो क्रेडिट आप उसके 50,000 करोगे, और उसका जो लॉस है 57,120, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो बाकी का बैलेंस कितना बच रहा है? 2,92,880 रुपए, जो कि अब आपको पे करना है। पे करोगे कैश में। तो ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे। जितना जितना जिसका बैलेंस बच रहा है उसकी पेमेंट दिखाओगे आप, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, पेमेंट हो गई। तो ये सारी एंट्रीज आपको इस तरह से बनानी है। देखने में लगता है कि किस तरह से हम प्रेजेंट करें, इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो नहीं,
आपको मेनली रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे से बनाना है। वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप इजीली बना सकते हो। एक जस्ट रफली लाइन लगा के डेबिट और क्रेडिट साइड आप बना सकते हो। उसके बाद इजीली आपकी जर्नल एंट्री लास्ट बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। टाइम नहीं लगाना, टाइम सेव करना है और किस तरह से इसको वर्किंग नोट के साथ हर जर्नल एंट्री को आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। तो अगर प्रैक्टिस जारी रखनी है तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा। बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप और सीखना चाहते हो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी अकाउंट इजी हो जाए और सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। गुड बाय एंड टेक केयर।